में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। गोलू कबूतर एक व्यापारी था। वो अक्सर अपने काम में बिजी रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। गोलू कबूतर अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तब टुनटुनी चिढ़ जाती है, बहरे हो गए हो क्या? मैं कब से तुमसे कुछ कह रही हूँ और तुम हो कि मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टुनटुनी, तुम्हारी फालतू बातों को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे आज रात ही दूसरे शहर जाना है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। हाँ, तुम केवल अपने काम के बारे में ही सोचते रहते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है। आप मुझे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते, बस दिन भर अपने काम में ही लगे रहते हैं। टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर गोलू कबूतर कहता है, तुम भी क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब जाओ, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है। चाय पीकर गोलू कबूतर दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन टुनटुनी बर्तन मांज रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला कालू कौवा उसके घर आता है। कालू कौवा देखने में बहुत ही हैंडसम था। अरे ओ गोलू भैया, कहाँ हो? आजकल तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। कालू कौवे की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। कालू जी, तुम्हारे भैया अभी घर पर नहीं है। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हैं। अब कुछ दिनों बाद ही उनसे आपकी मुलाकात होगी। क्या भाभी, जब देखो तब भैया काम में ही लगे रहते हैं। आप पर तो जरा भी ध्यान नहीं देते। आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ कालू जी, मेरी तो गोलू कबूतर से शादी करके किस्मत ही फूट गई है। उसकी ये बातें सुनकर कालू कौवा मन ही मन हंसने लगता है और टुनटुनी पर डोरे डालने लगता है। ओ भाभी, मेरे घर पानी नहीं आ रहा है। क्या मैं आपके बाथरूम में नहा लूं? टुनटुनी भी मन ही मन कालू कौवा को चाहने लगी थी। कोई बात नहीं कालू जी, आप यहाँ नहा लीजिए, ये भी तो आपका ही घर है। कालू नहाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा चिल्लाने लगता है, भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, मैं घर से तौलिया लाना भूल गया। जरा आप अपना तौलिया मुझे दे दीजिए। टुनटुनी कालू कौवे को तौलिया देती है। अब तो किसी न किसी बहाने कालू कौवा रोज टुनटुनी के घर आने लगता है। उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मुझे तो आपसे प्यार हो गया है। मैं तो आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या होगा जब वापस गोलू कबूतर शहर से घर आएगा? मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है। कोई बात नहीं जाने मन, तुम बेकार में ही डर रही हो। आने दो उस गोलू को, देख लूंगा उसे भी। कालू जी, हम लोग कैसे मिलेंगे? आपको अभी से इस बारे में सोचना होगा। इतना कहकर टुनटुनी कालू कौवे से लिपट जाती है। उसी रात गोलू कबूतर अपने घर वापस आता है। टुनटुनी किसी तरह वो रात गुजारती है। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को कुछ नींद की गोलियां लाकर देता है और उससे कहता है, ये लो जाने मन, इसे रात के रात गोलू कबूतर को दूध में मिलाकर पिला देना। ये नींद की गोलियां हैं। जब गोलू कबूतर दूध पीकर सो जाएगा तो हमारा मिलना आसान हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया रोज रात को गोलू कबूतर के दूध में नींद की दवा मिलाकर उसे पिला देती थी और गोलू कबूतर के सो जाने के बाद कालू कौवे से मिलने चली जाती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन गोलू कबूतर को टुनटुनी चिड़िया पर शक हो जाता है। उस रात वो दूध नहीं पीता और सोने का नाटक करने लगता है। रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया समझती है कि गोलू कबूतर सो गया। उस रात उसने कालू कौवे को अपने घर पर ही बुला रखा था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से जाकर लिपट जाती है। ये सब गोलू कबूतर देख लेता है। वो टुनटुनी चिड़िया पर गुस्से से चिल्लाने लगता है, निकल जा धोखेबाज मेरे घर से। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। गोलू कबूतर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे को धक्के मारकर घोंसले से बाहर कर देता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाने से मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया समझ चुकी थी
कि उसने गोलू कबूतर को धोखा दिया है और इसी की उसे सजा मिली है। चूचू कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अभी आ रहा हूँ बहन। चूचू कबूतर नारियल पानी लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाता है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह चूचू कबूतर पूरे दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी ये ले आज की कमाई, इसमें से आधा पैसा तू अलग रख दे, टूनी बिटिया की पढ़ाई में काम आएगा। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। टुनटुनी क्या करूँ, बिटिया की भविष्य की भी चिंता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब चूचू कबूतर नारियल पानी बेचने जा रहा था, तब एक चील उस पर हमला कर देता है। इस हमले में चूचू कबूतर उस चील का शिकार बन जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। रानू टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, टुनटुनी तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे पति को एक चील ने मार डाला। ये तुम क्या कह रही हो रानू? उस चील की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक टुनटुनी चिड़िया चूचू कबूतर की याद में रोते रहती है। एक दिन टुनटुनी की बेटी उसके पास आकर कहती है, माँ, कई दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है और रोते रह रही हो। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया माँ, तो मुझे कौन देखेगा? तुम मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो माँ। अपने दिल पर पत्थर रखकर टुनटुनी चिड़िया फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। टुनी बेटा, मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। माँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू घर पर रहकर घर की देखभाल कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह टूनी को समझाती है और नारियल पानी बेचने जाती है। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजे ठंडे नारियल पानी। तभी कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तू अपना नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। इस जंगल के पक्षी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूरी पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। जंगल के सारे पक्षी केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी नहीं बिकने के कारण टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तब डॉक्टर कुकू उन्हें बताती है, आप लोगों की सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण बिगड़ी है। अगर आप लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है तो कल से ही आप लोग नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर कुकू, हम लोग आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास अपने ठेले के पास बैठी थी। टुनटुनी, हम लोग तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने आए हैं। आज से हमने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है, क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगे? हाँ हाँ काका, मैं अभी आप सबको नारियल पानी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सभी को नारियल पानी पिलाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती। चंपक वन में टुनटुनी नाम की एक शातिर चिड़िया अपनी माँ चुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक बार की बात है, बन ठन कर टुनटुनी कहीं जा रही थी। तभी उसके पास एक नौजवान कबूतर आता है। वो उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये पता बता सकती हैं? इस शहर में मैं नया आया हूँ। क्यों नहीं, ये ऑफिस बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काफी देर से यहाँ भटक रहा हूँ। टुनटुनी उसे लेकर उस पते पर पहुँचती है। जब टुनटुनी जाने लगती है तो छोटू कबूतर कहता है, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? अब तो आपकी और मेरी दोस्ती हो गई है। मेरा नाम टुनटुनी है और यही पास में ही मेरा घर है। जब फुर्सत मिले
टुनटुनी जी, वैसे मेरा नाम छोटू है। धीरे धीरे टुनटुनी और छोटू की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन टुनटुनी और छोटू शादी कर लेते हैं। कुछ दिन तक दोनों ठीक ठाक मजे से रहते हैं। इस दौरान टुनटुनी छोटू से उसके घर परिवार के बारे में सारी बातें जान लेती है। उसे ये पता चलता है कि छोटू के माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर हैं। तब टुनटुनी उन्हें लूटने का प्लान बनाती है। एक दिन वो छोटू से कहती है, छोटू जी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाएंगे? क्यों नहीं टुनटुनी, अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हें कल ही लेकर अपने घर चलता हूँ। अगले ही दिन छोटू कबूतर टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। जब टुनटुनी अपने ससुराल पहुँचती है तो वहाँ का ठाट बाट देखकर दंग रह जाती है। टुनटुनी की सास रानो कबूतरी उसे सोने का हार देते हुए कहती है, ये लो बहू, तुम्हारी मुँह दिखाई। सोने का हार देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। धीरे धीरे वो अपनी सास का दिल जीत लेती है। तब एक दिन रानो कबूतरी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहू, तुमने तो घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। ये लो तिजोरी की चाबी। अब मैं इस जिम्मेदारी से भी मुक्त होना चाहती हूँ। आखिर ये सारा धन दौलत तो तुम्हारी ही है। अब से रुपयों का लेन देन तुम ही करना। ये तिजोरी की चाबी अब तुम्हारे पास ही रहेगी। ये सब देखकर टुनटुनी सोचने लगती है, लगता है भगवान भी आज मेरे ऊपर मेहरबान है। तभी तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और सारा धन अपने आप मेरे कब्जे में आ गया। आज रात ही मैं सारा रुपया पैसा लेकर फरार हो जाऊंगी। टुनटुनी रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही टुनटुनी दूध में नशे की दवा मिला देती है, फिर अपनी सास और अपने पति को पिला देती है। फिर जैसे ही वे दोनों बेहोश हो जाते हैं, टुनटुनी घर का सारा रुपया पैसा और जेवर लेकर फरार हो जाती है। अगले दिन जब रानो कबूतरी की नींद खुलती है, तब वो देखती है कि उसकी तिजोरी खुली हुई है और उसमें से सारे रुपए, पैसे और जेवर सारे गायब हैं। ये देखकर रानो कबूतरी चिल्लाने लगती है, बहू, अरे ओ बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। कोई तिजोरी में से सारा धन दौलत ले गया। रानो कबूतरी की रोने की आवाज सुनकर छोटू कबूतर वहाँ आता है। माँ, टुनटुनी का कहीं अता पता नहीं है। लगता है वो हमें लूट कर भाग गई। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहू ने ही हम लोगों को लूटा है। माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं अभी थाने जाकर कंप्लेन करता हूँ। छोटू कबूतर तुरंत ही थाने जाकर टुनटुनी की कंप्लेन करता है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। इधर टुनटुनी एक नया शिकार ढूंढकर उससे शादी करने जा रही थी। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिलती है तो वो टुनटुनी को गिरफ्तार कर लेती है। टुनटुनी को अपने किए की सजा मिल जाती है। चंदन नगर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो बहुत सारा पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह जॉब करना चाहती थी ताकि उसकी माँ को किसी के घर काम ना करना पड़े। टूनी चिड़िया पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए पति के मरने के बाद अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए वो चमेली कब्बू के घर झाड़ू बर्तन का काम करने लगी। अब अगर बर्तन धुल गए हैं तो जाओ और घर के बाकी काम देखो। ऐसे खड़ी खड़ी मुझे क्या घूरे जा रही हो? वो मालकिन, कल मुझे टुनटुनी की फीस जमा करवानी थी, इसलिए अगर इस महीने के पैसे मुझे एडवांस में मिल जाते तो। लो और सुनो, 2 दिन हुए हैं अभी काम करते हुए, वो चली है पूरे महीने की तनख्वाह मांगने। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से और जाकर बाकी काम करो। इन लोगों को तो बस मांगने का बहाना चाहिए। अभी चमेली कभी इतना कह ही रही होती है कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। अब जाओ जल्दी से जाकर देखो दरवाजे पर कौन आ गया। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा, मैं बहुत दूर के जंगल से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? इतने में चमेली भी वहाँ आ जाती है। लो, आ गया एक और फकीर। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत दूर से सफर करके इस जंगल में आया हूँ, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? हाँ हाँ, हमारा तो भी यही काम रह गया है ना,
तुम मक्खोरू को खाना खिलाते रहे। चलो टूनी चिड़िया, तुम जाकर अपना काम करो, और तुम बाबा, तुम भी जाओ यहाँ से। हमारे यहाँ से तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ये कहकर चमेली घर के अंदर चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। वो एक हमदर्द चिड़िया थी। गरीब होने के बावजूद वो सबकी मदद करती। ऐसे ही शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया घर वापस आ जाती है। घर आकर भी टूनी के मन में उसी भूखे मुसाफिर परिंदे का ख्याल था। थोड़ी देर बाद जब टूनी और टुनटुनी खाना खाने बैठती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। टूनी दरवाजा खोलती है। अरे बाबा, आप? क्या आपको अभी तक खाना नहीं मिला? नहीं बेटा, सुबह से शाम हो गई इस जंगल में भटकते, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या तुम्हारे यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप अंदर आ जाएं। टूनी उल्लू बाबा को घर के अंदर ले आती है और अपने हिस्से का खाना उल्लू बाबा को दे देती है। ये ले उल्लू बाबा, और पेट भरकर खाना खाएं। उल्लू पेट भरकर खाना खाता है और फिर टूनी को आम देते हुए कहता है, ये लो बेटा, ये आम मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लो। मैं ये आम इस जंगल में उस परिंदे के लिए लाया था जो मुझे खाना खिलाता, और इस पूरे जंगल में बस तुमने ही इस भूखे मुसाफिर को खाना खिलाया है। इस आम को खाकर इसकी गुठली मत फेंकना, बल्कि उसे जमीन में गाड़ देना और फिर देखना कि क्या होता है। टूनी को उल्लू बाबा की बातें सही से समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो आम रख लेती है। अगले दिन वो आम खाकर गुठली जमीन में गाड़ देती है और पानी देकर घर आ जाती है। माँ, जब वो आम का पेड़ बड़ा होगा तो इस पर कितने मीठे मीठे आम लगेंगे ना माँ। मुझे आम खाना बहुत पसंद है। मैं तो रोज ढेर सारे आम खाया करूँगी माँ। ठीक है ठीक है, अभी तो हमने बीज जमीन में गाड़ा है, इससे पौधा निकलने और फिर पेड़ बनने में तो बहुत वक्त लगेगा। तब तक हमें रोजाना पेड़ को पानी देना होगा और उसकी देखभाल भी करना होगी। ठीक है माँ, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही टूनी और टुनटुनी पेड़ को पानी देने जाती हैं, तो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो बीज तो एक बहुत बड़े पेड़ में बदल चुका था और उस पेड़ पर आम की बजाय बहुत सारे हीरे और नोट लगे हुए थे। अब समझ में आया उल्लू बाबा क्या कह रहे थे। ये आम तो इस जंगल के परिंदों के लिए एक इम्तिहान था, जिसका इनाम हमारे हिस्से में आया। टूनी और टुनटुनी मिलकर वो सारे हीरे और नोट उतार लेती हैं। अब टूनी बहुत अमीर हो जाती है। वो एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और टुनटुनी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। टूनी अब पहले से भी ज्यादा गरीब परिंदों की मदद करने लगती है और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it, why did you watch to the end?